दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनपी मेघनानी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए ज्योतिष के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं और बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी मेरे फ्रेंड्स वगैरह की, सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैं ज्योतिष के ऊपर कुछ चैप्टर्स वगैरह हैं उनके ऊपर जो बेसिक है नॉलेज, उसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ इस कड़ी में कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं, जो कि बहुत लाभदायक होंगे। मैं समझता हूं आप इसका लाभ लेंगे और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों आज पहला अध्याय है ज्योतिष का, जिससे मैं शुरू कर रहा हूं। ज्योतिष सीखने की इच्छा अधिकतर लोगों में होती है, लेकिन उनके सामने समस्या ये होती है कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से की जाए। कुछ जिज्ञासु मेहनत करके किसी ज्योतिषी को पढ़ाने के लिए राजी तो कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी कुछ इस तरह ज्योतिष पढ़ाते हैं कि जिज्ञासु ज्योतिष सीखने के बजाय भाग खड़े होते हैं। बहुत से पढ़ाने वाले ज्योतिष की शुरुआत कुंडली निर्माण से करते हैं। ज़्यादातर जिज्ञासु कुंडली निर्माण की गणित से ही घबरा जाते हैं। वहीं बच्चे खुचे, भयात, भभूत जैसे मुश्किल शब्द सुनकर भाग खड़े होते हैं। अगर कुछ छोटी छोटी बातों पर गौर किया जाए तो आसानी से ज्योतिष की गहराइयों में उतरा जा सकता है। ज्योतिष सीखने के इच्छुक नए विद्यार्थियों को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जब तक पहला पाठ समझ में न आए, दूसरे पाठ या पुस्तक पर न जाएं। जो कुछ भी पढ़ें उसे आत्मसात कर लें। बिना गुरु आज्ञा या मार्गदर्शक की सलाह के अन्य ज्योतिष पुस्तकें न पढ़ें। शुरुआती दौर में कुंडली निर्माण की और ध्यान न लगाएं, बल्कि कुंडली के विश्लेषण पर ध्यान दें। शुरुआती दौर में अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कुंडलियां मंगाएं, उनका विश्लेषण करें। जहां तक हो सके हिंदी के साथ साथ ज्योतिष की अंग्रेजी की शब्दावली को भी समझें। अगर ज्योतिष सीखने के इच्छुक लोग उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो वे जल्द ही इस विषय पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ज्योतिष के मुख्य दो विभाग हैं, गणित और फलित। गणित के अंदर मुख्य रूप से जन्म कुंडली बनाना आता है। इसमें समय और स्थान के हिसाब से ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है। दूसरी ओर फलित विभाग में उन गणनाओं के आधार पर भविष्य फल बताया जाता है। इस श्रृंखला में हम ज्योतिष के गणित वाले हिस्से की चर्चा बाद में करेंगे और पहले फलित ज्योतिष पर ध्यान लगाएंगे। किसी बच्चे के जन्म के समय अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति का एक नक्शा बनाकर रख लिया जाता है। इस नक्शे के जन्म कुंडली कहते हैं। आजकल बाज़ार में बहुत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं और इन्हें जन्म कुंडली निर्माण और अन्य गणनाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पूरी ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 12 भावों पर टिकी हुई है। सारे भविष्य फल का मूल आधार इनका आपस में संयोग है। 9 ग्रह इस प्रकार हैं, मैं इनकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इनको डायरी में नोट कर सकते हैं या मेरे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ग्रह, दूसरा है अन्य नाम इनके क्या हैं और अंग्रेजी में इनका क्या नाम है। पहला ग्रह है सूर्य, जिसको हिंदी में रवि कहा जाता है और अंग्रेजी में सन। चंद्र, जिसे सोम अन्य नाम से जाना जाता है और मून अंग्रेजी में जाना जाता है। मंगल, कुंज और इंग्लिश में मार्स के नाम से जाना जाता है। बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। गुरु को बृहस्पति और इंग्लिश में जुपिटर। शुक्र को भार्गव और इंग्लिश में वीनस। शनि को मंद और इंग्लिश में सैटर्न। राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड के नाम से जाना जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सूर्य, तारा और चंद्रमा उपग्रह हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष में इन्हें ग्रहों में शामिल किया गया है। राहु और केतु गणितीय बिंदु मात्र हैं और इन्हें भी भारतीय ज्योतिष में ग्रह का दर्जा हासिल है। भारतीय ज्योतिष पृथ्वी का केंद्र में मानकर चलती है।
राशि चक्र यह व्रत है जिस पर 9 ग्रह घूमते हुए मालूम होते हैं। इस राशि चक्र को अगर 12 भागों में बांटा जाए तो हर एक भाग को एक राशि कहते हैं। इन 12 राशियों के नाम हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसी तरह जब राशि चक्र को 27 भागों में बांटा जाता है तब हर एक भाग को नक्षत्र कहते हैं। हम नक्षत्रों की चर्चा आने वाले समय में करेंगे। एक व्रत को गणित में 360 कलाओं यानी कि डिग्री में बांटा जाता है। इसलिए एक राशि जो राशि चक्र का 12वां भाग है 30 कलाओं की हुई। फिलहाल ज़्यादा गणित में जाने की बजाय बस इतना जानना काफ़ी होगा कि हर राशि 30 कलाओं की होती है। हर राशि का मालिक एक ग्रह होता है जो इस प्रकार है। मैं आपको बताना चाहूँगा राशि, अंग्रेजी में उनका नाम और मालिक ग्रह कौन होता है। मेष राशि, इसे इंग्लिश में एरीज कहते हैं और इसका मालिक जो होता है मंगल होता है। दूसरी राशि आती है वृषभ, जिसे टॉरस कहा जाता है, इसका मालिक होता है शुक्र। तीसरी राशि मिथुन, जिसे इंग्लिश में जेमिनी कहा जाता है, इसका मालिक होता है बुध। कर्क, जिसे कैंसर कहा जाता है और इसकी मालिक ग्रह होता है चंद्रमा। सिंह, जिसे लियो कहा जाता है इंग्लिश में, और सूर्य इसका मालिक होता है। इसके कन्या वर्गो, इसका मालिक होता है बुध। तुला, इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं और इसका मालिक होता है शुक्र। वृश्चिक स्कॉर्पियो के नाम से जाना जाता है और इसका राशि होता है स्वामी मंगल। धनु, इसको सैजिटेरियस कहा जाता है और इंग्लिश में, और इसका स्वामी होता है गुरु। मकर कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है और स्वामी है शनि। कुंभ एक्वेरियस, इसका स्वामी है शनि। मीन पायरेसिस, इसका स्वामी है गुरु। इस अध्याय में बस यहीं तक दोस्तों। लेख के अगले क्रम में जानेंगे कि राशि व ग्रहों का क्या स्वभाव है और इन्हें भविष्य कथन के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी से संबंधित जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसी से संबंधित कोई भी सुझाव हो, आपके प्रश्न हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा पूरे आपके उनके सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।